आज यहाँ पर वोट नेक के साथ हम 36 चेस्ट पर 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड का पल्ले को हमने यहाँ पर लेंथ में 15 इंच लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा 14 पर तैयार करना है इस हिसाब से, अस्तर वाला होगा तो, और वरना 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर करीब आधा इंच का हमने मार्जिन रख लिया। बैक साइड पर हुकाई पट्टी होगी, इसलिए जो स्टिचिंग के अंदर कपड़ा जाएगा। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 6.75 पर निशान लगा रहे हैं। इस निशान को आप 7 पर भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हुकाई पट्टी के लिए जो हमने कपड़ा छोड़ा है उसे छोड़ते हुए, मतलब पेपर पर जो लाइन खींची है उसे छोड़ते हुए। अब देखिए सीधी लाइन जो आर्म होल वाली जो डंडी है नीचे की ओर जो जाएगी सीधे, उसे भी 6.75 पर लेंगे। इस निशान को आप 7 पर भी ले सकते हैं बोट नेक के लिए। तो देखिए इस निशान को इस तरीके से सीधा खींच लेना है। और 36 चेस्ट के लिए 4 पार्ट होगा 9 इंच प्लस 1.5 इंच जोड़ने पर होगा 10.5 पर हमने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया है। और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन है इसमें, तो ये देखिए निशान लगा दिया है। अब हमारा कमर जो है 30 इंच है, तो 30 का 4 पार्ट होता है 7.5, 7.5 इंच यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे प्लेट के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर रख लेंगे। अब ये मार्जिन वाली लाइन को खींच दे रहे हैं। ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आप 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर गले का नाप लेंगे। तो ये देखिए जो हमने लाइन खींच रखी है हुकाई वाले सिलाई में दबाने के लिए, उसको छोड़ते हुए यहाँ पर 3.5 इंच चौड़ाई पर हमने लिया है। इस निशान को आप 3.75 या 4 इंच चौड़ाई तक भी ले सकते हैं बोट नेक, यदि और ज़्यादा चौड़ा आपको चाहिए तो। अब यहाँ पर देखिए गले की गहराई हम यहाँ पर 4 इंच रख रहे हैं। कुछ लोगों को एकदम ऊपर चढ़ा हुआ गले के पास अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसकी गहराई 4 इंच पर रखिए। अदरवाइज़ यहाँ पर 3.5 इंच पर भी इसकी गहराई को रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका निशान लगा दिया है और इस तरीके से सीधी लाइन खींच दे रहे हैं और ये बॉक्स बन गया है। इसके बाद इसी के अंदर हम गुलाई को दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इस गुलाई को दे दिए और यहाँ पर देखिए अब बैक साइड का जो आर्म होल की गुलाई है उसे हम 1.25 इंच यानी 1.25 इंच पर देखने के बाद इस तरीके से देखिए हम ऊपर की ओर 3 इंच पर निशान लगा दिए हैं ताकि निशान को लगाना बने। तो ये देखिए जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से मिला रहे हैं। तो ये एक ट्रिक है, इस तरीके से भी आप गुलाई यदि नहीं दे पाते हैं तो दे सकते हैं बिगनर्स जिन्हें बिल्कुल भी गुलाई देनी नहीं आती। अब देखिए यहाँ पर 2 लाइन नीचे की ओर हमने शोल्डर को डाउन किया है, इसे डाउन करना ज़रूरी है। इस तरीके की जब गले बनते हैं बोट नेक तो ज़रूर दिया जाता है। यहाँ से देखिए 4 इंच चौड़ाई पर लिया है हुकाई वाली पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए, और इसके बाद वहाँ से हम यहाँ पर 5 इंच लंबी प्लेट डाल रहे हैं नीचे से। ऊपर से यदि आप लेंगे तो 10 साढ़े 10 इंच पर लगा के इस तरीके से दे देंगे और 1 इंच की प्लेट पड़ेगी। तो उस निशान को हमने लगा दिया, देखिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। और लेंथ हमारा यहाँ पे 15 पर है और 14 पर ये तैयार होगा। तो देखिए हमने दोनों पल्ले एक साथ कट करके रखे थे, इसलिए हमारे यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा है, तो उसे हम कट करके निकाल दे रहे हैं, 15 पे कर दे रहे हैं। क्योंकि इसके साथ हमने फ्रंट का भी पेपर कट करके रखा है, तो उसी के हिसाब से ये हमारा मार्जिन ज़्यादा था, तो इसे हम कट करके 15 पे कर दे रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस वजह से हम यहाँ पे कट करके निकाल रहे हैं नीचे का। और ये साइड का पहले निकाल देंगे, फिर नीचे का भी निकाल देंगे। यहाँ पर इस तरीके से पूरी कटिंग जो है इसे आराम से हमें करना है और कैंची के आगे का नोक गुलाई वाले हिस्से पर करनी चाहिए उससे कटिंग। और यहाँ पर ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है इसे कट करेंगे, फिर गले की भी कटिंग को कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कटिंग को करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो कैंची का आगे का नोक होता है उसी को गुलाई देते समय दें, नहीं वरना हमारा जो गले का शेप होता है वो अच्छा नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट का हमें कटिंग करना है और फ्रंट पार्ट की कटिंग करते समय देखिए हमें ये पल्ला बड़ा रखना है। तो ये वाला हिस्सा जो हमारा एक्स्ट्रा था 15 के अलावा ये और आधा इंच एक्स्ट्रा था, तो उसे कट करके हम निकाल दे रहे हैं ताकि हमारा फ्रंट वाला जो है वो पल्ला बड़ा रहे। क्योंकि फ्रंट वाला पल्ला बड़ा रहता है, आगे हमारी प्लेट पड़ती है और उभार की वजह से कि वहाँ पर हमारा चोली बनता है, इस वजह से एक्स्ट्रा लेना पड़ता है आधा इंच।
चाहे सादा ब्लाउज हो, चाहे 1 टक्स का ब्लाउज हो और चाहे प्रिंसेस हो। तो यहाँ पर देखिए हमारी लंबाई में आधा इंच ज़्यादा है। सॉरी, वीडियो ऊपर से थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जिस भी शेप में हमारा ऊपर का ये ड्रॉ कर लेना है, हमारा जो ये बैक साइड का पल्ला है। और देखिए जो हमारा हुकाई वाला मार्जिन था उसे हमने पेपर से बाहर रखा है, ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर का ये बाहर रखा है, क्योंकि फ्रंट में हुकाई नहीं होगा इस वजह से। और इसके बाद इस निशान को लगाने के बाद हमने इसे हटा दिया है। और यहाँ पर देखिए हम ये हमारा 7.5 और 2 इंच यहाँ पर प्लेट के लिए ले रहे हैं और 1.5 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है और मार्जिन वाले पार्ट को इस तरीके से करते हुए हम लाइन कर दे रहे हैं। ये देखिए, अब ये देखिए जो हमारा आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें फ्रंट में एक्स्ट्रा आधा इंच चाहिए, यानी कि 15.5 इंच पर है फ्रंट पार्ट, उसको हमने लाइन कर दी है। अब देखिए यहाँ से फिर से बॉक्स बना रहे हैं, लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से करेंगे और आराम से लाइन हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे डार्क कर दे रहे हैं ताकि गला अच्छे से समझ में आए। और अब यहाँ पर आगे का जो आर्म होल की गोलाई जो देनी है उसके लिए ये देखिए लगभग आधा इंच के करीब इस तरीके से करते हुए हमें आगे जाना है और थोड़ा सा बाहर की ओर निकलते हुए लगभग 1 लाइन बाहर निकले हैं और इस तरीके से करते हुए हमें गोलाई को दे देना है। तो देखिए एक और लाइन हम यहाँ पे खींच के दिखा दे रहे हैं, लगभग आधा इंच के करीब नीचे से ये एक्स्ट्रा अंदर की ओर आएगा और इस लाइन के अंदर ही हमारी गोलाई जाएगी। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए हमने दिखाने के लिए लाइन खींच के दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं 4.25 यानी 4.25 इंच पर एक यहाँ पर दूरी लिए हैं आगे से टक्स पॉइंट निकालने के लिए, और उसके बाद ऊपर कंधे के पास से 10.5 इंच पर ले रहे हैं और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो लाइन को यहाँ पर इस तरीके से सीधे नीचे खींच लिया है। 10.5 इंच पर हमारी ये प्लेट नीचे की ओर जा रही है और 1 इंच साइड में और 1 इंच दोनों साइड पर इस लाइन से लेनी है, क्योंकि हमने प्लेट के लिए यहाँ पर 2 इंच लिया है। अब देखिए इसके पास से, इस पॉइंट के पास से ही 2-2 इंच ऊपर हमें एक लाइन खींच देनी है और इसमें इस तरीके की प्लेट डालने से एकदम परफेक्ट इसकी फिटिंग आती है 1 टक्स ब्लाउज की। तो इस तरीके से ही इसमें प्लेट पड़ती है, ये सही तरीका होता है प्लेट डालने का। यहाँ पर यदि ब्लाउज लंबी होती है तो इस तरीके का प्लेट डालने से आपकी फिटिंग भी अच्छी आती है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट करके निकाल दे रहे हैं। आर्म होल का जो गोलाई है वो आगे वाला हमें कटिंग करना है और आर्म होल में इस तरीके से कट करना है और एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा ये है इसे भी कट करके सारा निकाल देंगे। तो ये देखिए शोल्डर के पास जो हमारा झुकाव है इसे भी कट कर दे रहे हैं और इस झुकाव को लेना ज़रूरी होता है, इससे हमारा आर्म होल में झोल नहीं आता है। यहाँ पे गले की भी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर जो है या तो हम बीच से इस कपड़े को जो प्लेट वाला हिस्सा है उसे कट करके हम निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए साइड में हमें आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उस लाइन को हम इस तरीके से करते हुए तिरछा कर ले रहे हैं, ताकि बैक साइड से हमारा जो है जब ये जोड़ा जाएगा पल्ला तो बराबर आ जाएगा। तो दोनों साइड आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है तो उस तरीके से तिरछी लाइन करने के बाद इसे कट कर दिया है। सॉरी, ये थोड़ा सा कैमरे से बाहर हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से कट कर दिया है नीचे की ओर तिरछा। और इसे देखिए यहाँ से हमारा ये जो है ये कट आप चाहें तो कट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, और ये देखिए हम डॉट करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो इसी तरीके से सिलाई लगा के इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी स्टिचिंग किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर देखिए बीच से इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से देखिए हमने बीच से फोल्ड कर दिया है। हम क्षमा चाहते हैं कि ये हमारे कैमरे से काफ़ी बाहर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से बराबर से बीच से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद
अब हमें यहाँ से स्टिचिंग करनी है जो सीधी लाइनें हैं। तो ये देखिए हम पिन लगा के दिखा दे रहे हैं, और जो हमारी एकदम सीधी लाइन है हमने जो खींची है और तिरछी बना दी है, बस उसी लाइन को हमें इस तरीके से सिलाई मार देना है और ये हमारा 1 टक्स का जो चोली है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से हमारा जो है चोली तैयार हो जाएगी। अब इसी के साथ हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग को दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 इंच लंबाई पर है, 5 इंच पर हमारा तैयार होगा क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा है, आधा इंच ऊपर दबेगा और आधा इंच नीचे। 36 चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे हमने मार्जिन जो डबल फोल्ड पे लिया है वो 9 इंच चौड़ाई में है, 36 का 4 पार्ट 9 इंच। तो इस तरीके से हमने ले लिया है और यहाँ से सीधी लाइन खींचते हुए यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाए हैं इसी लाइन पर, और अंदर की ओर 2 इंच पर अंदर की ओर सीधे जाएंगे उसी 3 वाली लाइन से। अब ये देखिए इस गुलाई को आप कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ से हम एक 2.5 इंच पर भी एक निशान लगा दे रहे हैं। इस तरीके से कर्व देते हुए यहाँ पर इसको गुलाई को दे देना है। और यहाँ पर हमारा जो बाजू की गुलाई है तो उसे भी हम देंगे। तो ये हमारा गुलाई जो है 5.5 पर है, यानी कि फुल गुलाई इसकी जो बाजू की है स्लीव्स की है तो वो हमारा 11 है, तो 11 का हाफ होता है 5.5 पर, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो मार्जिन वाली लाइन हो गई है उसे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच पर निशान ले लेंगे क्योंकि 2 इंच पर मार्जिन हमारा ऊपर भी निकला है इसलिए, और इस तरीके से मिला देंगे। और ये हाफ इंच नीचे की ओर डाउन किए हैं और इस तरीके से कर्व दिए हैं लगभग 20 से आधा इंच लेते हुए। जो पत्ती का शेप होता है उसी तरीके से कनेर की पत्ती जो होती है उसी के शेप देते हुए इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाया गुलाई का। अब देखिए इसे कट करके निकाल दिए हैं, इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसे हमें यहाँ से भी कट कर देना है। इतना यहाँ पे कट करना ज़रूरी है ताकि स्लीव्स की प्रॉपर कटिंग हो सके। तो ये देखिए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।